देश में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर नया कानून लागू कर दिया है। आप सभी को पता होगा, पिछले साल अगस्त 2025 में भारत सरकार ने तमाम फैंटेसी ऐप्स को बैन कर दिया था। उन तरीके के ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए थे जहां पर लोग पैसे देकर गेम खेलते थे। इस तरीके के ऐप्स को बड़ा नुकसान पहुंचा था, बड़ा झटका लगा था। इन ऐप में ड्रीम11, माई 11 सर्कल, प्रोबो और रियल मनी गेम जैसे ऐप शामिल थे। लेकिन अब ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर नया कानून लागू कर दिया गया है। क्या है ये नया कानून? क्या इससे फैंटेसी ऐप्स को फ़ायदा मिलेगा या फिर फैंटेसी ऐप्स का भविष्य अभी भी खतरे में नजर आएगा? चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। अगस्त 2025 में सरकार के सामने ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग को लेकर शिकायतें सामने आने लगी। लोगों में इसकी लत बढ़ रही थी, खास करके युवा वर्ग पैसे लगाकर खेलने में बड़ा नुकसान झेल रहा था। इसके अलावा कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर ये सवाल भी उठने लगे कि ये स्किल बेस्ड गेम है या फिर पूरी तरीके से जुआ। इन सभी चिंताओं के बीच सरकार ने सख्ती अपनाई और फैंटेसी ऐप समेत मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ ऐप्स को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया तो कुछ को कानूनी नोटिस जारी किया गया। इस पूरे विवाद के बाद अब सरकार ने फैसला किया कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करना ज़रूरी है। इसके तहत नया कानून लाया गया जिसका नाम है ऑनलाइन गेमिंग रूल 2026। इन नियमों का मकसद साफ था, यूजर्स को सुरक्षित रखना, फाइनेंशियली फ्रॉड और एडिक्शन को रोकना, साथ ही गेमिंग इंडस्ट्री को एक क्लियर फ्रेमवर्क देना। सबसे बड़ा कदम नई संस्था का गठन करना। संस्था का नाम है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम OGAI के रूप में भी जानते हैं। ये संस्था अब पूरे देश में ऑनलाइन गेम्स को मॉनिटर करेगी, उन्हें कैटेगरी में बांटेगी और साथ ही नियमों के पालन को सुनिश्चित भी करेगी। 1 मई 2026 से ये नए नियम पूरे देश में लागू हो चुके हैं। अब गेम्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: ऑनलाइन मनी गेम्स जिन पर बैन लगा दिया गया, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स। यानी कि साफ है, जहां पैसे का सीधा लेन देन होगा उस पर सरकार ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। साथ ही हर गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। विदेशी कंपनियों को भी अब भारतीय कानून का पालन करना होगा, उनका हेडक्वार्टर फिर चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। इसके अलावा यूजर्स के लिए सुरक्षा, एज लिमिट, पेरेंटल कंट्रोल, टाइम लिमिट और साथ ही ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स भी अनिवार्य कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फैंटेसी ऐप का दौर खत्म हो गया है? जवाब उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म खुद को मनी गेम कैटेगरी से बाहर रखते हैं और नियमों का पालन करते हैं तो वे जारी रह सकते हैं। लेकिन अगर पैसे का लेन देन वाले मॉडल जारी रहा तो उनका भारत में काम करना मुश्किल हो सकता है। यानी कि आने वाले समय में फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री पूरी तरीके से बदलने वाली है। अगस्त 2025 से शुरू हुई ये कार्रवाई अब 2026 में बड़े बदलाव में बदल चुकी है। सरकार का मकसद साफ है, सुरक्षित और नियंत्रित गेमिंग माहौल बनाना। अब ये देखना होगा कि कंपनियां खुद को इन नियमों में ढाल पाती हैं, खुद को इन नियमों के अकॉर्डिंग ढालकर काम कर पाती हैं, और क्या यूज़र्स एक बार फिर से इन प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा कर पाएंगे। इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए।